नमस्कार दोस्तों। तो लोक देवियों का टॉपिक हमने स्टार्ट किया था और जीर्ण माता हमने पढ़ ली थी। और आज जो हम नई लोक देवी हैं वो है करणी माता। इनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। जीर्ण माता जो है वो काजल शिखर की पहाड़ी रेवासा शिखर में इनका पूजा स्थल था। अब हम बात करते हैं करणी माता के बारे में। करणी माता का जो मंदिर है वो है देशनोक बीकानेर। तो देशनोक बीकानेर में अपनी करणी माता है, रेवासा शिखर में हमारी जीर्ण माता हो जाएगी, ठीक है। जन्म कहाँ हुआ? तो जन्म इनका हुआ था है सुआपा गांव, जोधपुर के अंदर पड़ता है सुआपा गांव। वहाँ पे करणी माता का जन्म हुआ था। और इनका बचपन का नाम जो था वो रिद्धूबाई था। रिद्धूबाई बचपन का नाम था। इनको रिद्धिबाई भी बोला जाता है। पिता जो थे ये मेहाजी और माता जो है देवल बाई, ठीक है। करणी माता की जो इष्ट देवी थी वो थी तेमड़ा ताई। तेमड़ा ताई जो है इनकी इष्ट देवी थी। और करणी माता ने जो है अपने वैवाहिक जीवन का त्याग कर दिया था। और इनका जो विवाह का प्रस्ताव आया था देपा जी के साथ, लेकिन ये अपना विवाह नहीं करके अपनी बहन गुलाब इनकी बहन का नाम था, उनका विवाह जो है देपा जी से करवा देती है करणी माता। और देपा जी और गुलाब से एक पुत्र होता है जिसका नाम था लखन, ठीक है। लखन पुत्र होता है और इस लखन को जो है ये गोद ले लेती है। करणी माता क्या ले लेती है? गोद ले लेती है, ठीक है। और 1459 की बात है। इसमें जो है मेहरानगढ़ दुर्ग जो है, मेहरानगढ़ जोधपुर का, उसकी नींव जो है वो भी करणी माता के आशीर्वाद से रखी जाती है। और होता क्या है कि सावन पूर्णिमा के दिन जो है लाखन की जो है कोलाय झील बीकानेर में जो है डूबने से क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। लाखन कौन है? तो लाखन जो है वो गुलाब और देपा जी का जो पुत्र था उसको जो है करणी माता ने क्या लिया था? गोद लिया था। उसकी जो है मृत्यु हो जाती है। किस कारण? तो कोलाय झील में डूबने के कारण, ठीक है। और इस झील पर जो है मेला भी लगता है कार्तिक पूर्णिमा को। और कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है, लेकिन चारण जाति की कुछ शाखा जो है वो इस मेले में नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि भाई साहब जो लाखन है उनकी मृत्यु हो जाती है, इस कारण से नहीं आती, ठीक है। और करणी माता का जो देश नोक में प्रारंभिक पूजा स्थल माना जाता है नोहड़ी बीकानेर के अंदर। और 151 वर्ष की आयु में जो है घिनौरू की तलाई, दियात्रा गांव में ये पड़ती है घिनौरू की तलाई। वहाँ पर जो है देवी अपने देह का क्या कर देती है? त्याग कर देती है। और यहाँ पर जो है देवी की क्या बनी हुई है? गुफा भी बनी हुई है। ये बात हमें ध्यान रखना है करणी माता के बारे में। अगर बात करें कि मुख्य पूजा स्थल अगर पूछा जाए करणी माता का, तो वो हो जाएगा देशनोक बीकानेर के अंदर, देशनोक बीकानेर के अंदर। और आधुनिक मंदिर का जो निर्माण है वो करवाया था बीकानेर के शासक हुए थे गंगा सिंह जी। वो आधुनिक मंदिर का निर्माण करवाते हैं। और जो करणी माता का जो प्रतीक चिन्ह है वो माना जाता है सफ़ेद चील। सफ़ेद चील जो है वो इनका प्रतीक चिन्ह होता है। इससे पहले हमने जीर्ण माता पढ़ी थी, उनको जो है मधुमक्खियों की देवी कहा जाता था। यहाँ पर इनका सिंबल हो जाएगा करणी माता का सफ़ेद चील। मंदिर जो है मठ कहलाते हैं। और मंदिर में जो रहने वाले चूहे हैं उनको सफ़ेद काबा कहते हैं। काबा इनको बोला जाता है। क्वेश्चन आएगा काबा क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, काबा क्या है? तो ध्यान रखना है कि ये क्या है? करणी माता के मंदिर में जो रहने वाले चूहे हैं उनको क्या कहते हैं? काबा कहते हैं, ठीक है। और सफ़ेद चूहे के अगर आपको दर्शन हो जाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि उनको शुभ माना जाता है। सफ़ेद चूहे के दर्शन शुभ माना जाता है। एक बार और रिवीजन कर लेते हैं करणी माता के बारे में। देशनोक बीकानेर में इनका मंदिर है। सुआपा गांव जोधपुर में इनका जन्म हुआ था। रिद्धूबाई इनको कहा जाता है। और तेमड़ा ताई इनकी इष्ट देवी थी। गुलाबो और देपाजी, गुलाबो इनकी बहन थी। और इनसे पुत्र होता है लखन, जिनको ये गोद ले लेती है। मेहरानगढ़ की नींव भी जो है करणी माता के आशीर्वाद से रखी जाती है। लखन की कोलायत झील में मृत्यु हो जाती है। और कार्तिक पूर्णिमा को मेला भी लगता है कोलायत झील के किनारे, लेकिन चारण जाति कुछ शाखा इसमें नहीं आती है, ठीक है। और 151 वर्ष की आयु में घिनेरू की तलाई दियात्रा गांव में इनकी जो है ये अपने देह का क्या कर देती है? त्याग कर देती है। मुख्य पूजा स्थल पूछे तो देशनोक बीकानेर के अंदर है। और इनका जो आधुनिक मंदिर का निर्माण जो है
बीकानेर के शासक गंगा सिंह करवाते हैं। सफ़ेद चील जो है वो किसका प्रतीक है, तो करणी माता का वो प्रतीक हो जाएगा। और इनके मंदिर में जो चूहे रहते हैं उनको क्या कहा जाता है, सफ़ेद चूहे को, या चूहे जो रहते हैं उनको काबा कहा जाता है। ठीक है, और कुछ फैक्ट है करणी माता के बारे में वो देख लेते हैं। तो सफ़ेद जो चूहे होते हैं या सफ़ेद काबा जो है होते हैं, उनके दर्शन जो है वो शुभ माने जाते हैं करणी माता के मंदिर में। और देवी की जो आरती हम जानते हैं, आरती को चिरजा कहा जाता है ना, जीर्ण माता की आरती में भी हमने पढ़ा था। तो जितनी भी लोग देवी हैं उनकी आरती को चिरजा कहा जाता है। और चिरजा में अगर आरती में हम बात करें तो एक होती है घड़ाऊ और एक होती है संघाऊ। घड़ाऊ जो होती है वो आरती होती है संकटकालीन, जब किसी कोई संकट आ जाता है तो जो आरती होती है उसको घड़ाऊ कहते हैं। और साधारण जो आरती होती है वो आपकी क्या कहलाती है, संघाऊ कहलाती है। ठीक है, चारण जाति की जो है कुल देवी होती है, कुल देवी है करणी माता। तो करणी माता किसकी कुल देवी, चारण जाति की। इससे पहले हमने जीर्ण माता पढ़ी थी, और जीर्ण माता थी वो चौहानों की कुल देवी थी। चौहान कौन से, तो रणथंभौर और अजमेर के जो चौहान है उनकी कुल देवी थी। मंदिर था रेवासा सीकर, नाम था जीर्ण माता। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं करणी माता, थोड़ा सा जोड़ते हुए चलेंगे ताकि चीज़ें हम भूले नहीं। आगे हम बढ़ते हैं। और बीकानेर के जो राठौड़ वंश की इष्ट देवी, ध्यान रखना है यहाँ पर राठौड़ों की कौन सी है, इष्ट देवी है। और कुल देवी किसकी है, चारण जाति की है। कुल देवी उसी की होती है जिसकी जो है जिसके वंश की वो देवी होती है, यानी कि जो जिस वंश में जिनका जन्म होता है वो उसकी क्या होती है, कुल देवी होती है। इष्ट देवी तो कोई भी मना सकता है। तो बीकानेर के जो राठौड़ है उनकी तो ये इष्ट देवी हो जाएगी। और चारण जाति, चूँकि ये करणी माता चारण जाति से थी, इसलिए ये चारणों की क्या हो जाएगी, कुल देवी आपके पास हो जाएगी। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं कि ओलावृष्टि जो है और फसल रक्षा के लिए जो है इन देवी की पूजा होती है। रक्षक देवी के रूप में इनकी पूजा होती है। और मंदिर में जो है आपके पास सावन भादवों कड़ाई यहाँ पर स्थित है। सावन भादवों कड़ाई, देखो यहाँ पे ध्यान रखना कि जीर्ण माता के बारे में हमें ध्यान रखना था कि उनमें सवावन चढ़ावा जो है वो चढ़ाने की परंपरा थी। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पे सावन भादवों कड़ाई है।